ने मना कर दिया था, वो जुड़ गई थी वापस आके। हाँ, कुछ मान गई थी रियासत। अब सुनो बच्चों, जब हमने चारों अनुच्छेद पढ़ लिए, भाग फर्स्ट पढ़ लिए थे बालकों, भाग पहले पढ़ लिया था हम लोगों ने। अनुच्छेद कहाँ से आते हैं बच्चों? अनुच्छेद क्या बालकों? तीन क्या बच्चों? एक से चार, एक से चार। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया था कि जब भारत आज़ाद होता 1947 में, 15 अगस्त, सही है बच्चों, तो भारत तीन चार टाइप में बटा हुआ था। टाइप ए में बटा हुआ था, टाइप बी में बटा हुआ था, टाइप सी में बटा हुआ था, टाइप डी में बटा हुआ था। टाइप ए में कौन से थे बच्चों? प्रांत थे। प्रांत कौन कौन से? यूपी हो गया, एमपी हो गया, क्या हो गया, बिहार हो गया, और क्या, बॉम्बे। टाइप बी में क्या बच्चों, क्या थे बच्चों? ब्रिटिश थे, देसी रियासत थी, देसी रियासत, देसी रियासत, रियासत। ये ब्रिटिश प्रांत थे ना बच्चों, ये ब्रिटिश प्रांत थे, ये ब्रिटिश प्रांत थे बच्चों, देसी रियासत। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, रियासत थी उस टाइम पे जूनागढ़। तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या था? क्या था? जोधपुर। जो कमिश्नर थी बच्चों, आप रुक जाओ, कमिश्नरी स्टेट पे आ जाओ। कमिश्नरी, कमिश्नरी स्टेट जो थे, कौन से थे आपके? क्या थे बाल को? दिल्ली था, अजमेर था, और कुर्ग था। अजमेर और कुर्ग था। तो डी वाला, डी में कौन होता बाल को? दूरस्थ स्थल, दूरस्थ स्थल, जैसे आपके अंडमान निकोबार द्वीप हो गए बच्चों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह मतलब। और वाला कौन सा? एक था लक्षद्वीप। से बच्चों, बता लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? लक्षद्वीप की कैपिटल कवर थी। अंडमान निकोबार द्वीप की पोर्ट ब्लेयर। बालको उस टाइम पे जब भारत आजाद हुआ, इन चीजों में बटा हुआ था, बात इन चीजों में बटा हुआ था। तो हुआ क्या, अब जो दक्षिण वाले राज्य थे, साउथ वाले स्टेट थे बच्चों, उन्होंने कह दिया कि भारत को, भारत के राज्य को संस्कृति और भाषा के आधार पर बांट दिया जाए। अब उन्होंने ऐसी डिमांड क्यों करी? क्योंकि आपको पता है 1919 में, मैंने आपको बताया था, कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था भारत के लोगों से कि अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो हम हमारे भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्य को बांट देंगे। उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब आज़ाद हो गया, अब भारत को राज्यों में बांट दीजिए। तो मैंने बताया था आपको 1948 में पहली कमेटी बनी, से बोलते हैं एस के धर कमेटी, एस के धर कमेटी। और ये किसने बनाई थी बच्चों? ये बनाई थी राजेंद्र प्रसाद जी ने। किसने बच्चों? राजेंद्र प्रसाद जी ने। उद्देश्य क्या था इस कमेटी का? उद्देश्य था कि भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का विभाजन। ठीक है, रिपोर्ट में क्या कहा इन्होंने कि भारत और वो सॉरी भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्य विभाजन नहीं किया जा सकता, संभव नहीं है। पर एक काम हो सकता है कि प्रशासनिक सरलता के आधार पर भारत का विभाजन, मतलब भारत के राज्यों का विभाजन किया जा सकता है। ठीक है भाई, तो हुआ क्या, जब रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट आने के बाद भी लोग बाग शांत नहीं हुए, वो नहीं माने, उन्होंने अब भी मांग जारी रखी बच्चों। तो आपको पता है 1948 लास्ट में ही मान को एक कमेटी बनी थी। आपको बताया था मैंने, जयपुर अधिवेशन। क्या बताया था बच्चों? जयपुर अधिवेशन। जयपुर अधिवेशन हुआ था 1948 में कांग्रेस का, सेम मान को। और अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, रमैया। इन्होंने क्या कहा बाल को? कमेटी बनाई। उस कमेटी का नाम था जेवीपी समिति। क्या बनाई बच्चों? जेवीपी समिति। जब जेवीपी समिति बनी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और कौन बच्चों? पट्टाभी सीतारमैया। ये समिति बनी कब? 1948 में। ठीक है बालको, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी। रिपोर्ट पेश में क्या बालको कि रिपोर्ट में इन्होंने भी क्या कहा कि भाई संस्कृति और भाषा के आधार पर नहीं बांटेंगे। कैसे बांटेंगे?
प्रशासनिक प्रशासनिक सरलता के आधार पर सरलता के आधार पर सरलता के आधार पर क्या है बच्चों, राज्यों का विभाजन संभव है बालक, संभव है। ठीक है भाई, पर यह बात भी स्वीकार नहीं हुई। आपको पता है कि आंध्र प्रदेश में, से बालकों, आंध्र प्रदेश में क्या किसकी मांग थी बच्चों? आंध्र प्रदेश में एक बंदा था रामुल्लू, है बच्चों, नाम बताया था तुम लोगों को, रामुल्लू पॉलिटिक्स नाम क्या था बच्चों कुछ, सही बालकों? तो इन्होंने क्या करा बालकों, ये बात है 1950 की बात की। अब हुआ क्या, रामुल्लू पोटी ने क्या कहा, ये कहा कि मैं रखूंगा आमन अनशन। आमन अनशन क्या करूंगा कि मुझे चाहिए भाषा और संस्कृति आधार पर राज्य का विभाजन, और आप नहीं देते तो मैं अपनी मृत्यु तक फास्ट नहीं तोड़ूंगा। तो उन्होंने फास्ट रखा, तो 56 दिन तक फास्ट रही है। 56 दिन के बाद क्या हो गया इनकी बच्चों, डेथ हो गई। तो जो डिमांड थी ना, उसने क्या बढ़ी, आग पकड़ ली, डिमांड ज्यादा बढ़ गई। फिर अब इनकी डेथ के बाद साउथ वाले गिलस गए कि अब तो चाहिए चाहिए बालकों। तो आपको पता होगा, ये ना पता देख लेना बच्चों, 1 अक्टूबर 1953 को, 1 अक्टूबर 1953 को पहला राज्य बटा भाषा के आधार पर, वो था आंध्र प्रदेश। कौन सा बच्चों, आंध्र प्रदेश। ये लिख लो बच्चों, कौन सा राज्य बना बच्चों, आंध्र प्रदेश। और भाषा ऐसी बच्चों उसकी तेलुगु। कैसी बच्चों, तेलुगु भाषा थी बच्चों, कैसी भाषा थी, तेलुगु, आंध्र प्रदेश। अब से लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं हम लोग। जो पॉइंट रह गए वो जल्दी से लिख लीजिए बच्चों, फिर हम समझते हैं आगे फिर। लिख लिया बेटे, लिखे बच्चों। इन्होंने 56 दिन का आमरण अनशन किया और उनकी क्या हुआ बच्चों, डेथ हो गई। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 1953 क्या बना वाले को, आपका पहला राज्य बना, कौन सा, आंध्र प्रदेश। तो अगर पूछा जाए पेपर में कि भाषा के आधार पर बंटने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो आप एग्जाम पे लगाएंगे, एग्जाम में लगाएंगे आंध्र प्रदेश। और कब बना, 1 अक्टूबर 1953 को। अब क्या हुआ बाल को, सरकार को अपने घुटने टेकने पड़े और 1953 में, क्या बच्चों, 1953 में एक आयोग बनाया। से बच्चों एक क्या बना बाल को, अब सरकार ने क्या बोला 1953 में, 1953 में सरकार ने राज्य पुनर्गठन पुनर्गठन आयोग बनाया बच्चों, आयोग बनाया। इसमें 3 सदस्य थे बच्चों, इसमें कितने मेंबर थे, इसमें 3 सदस्य थे। फर्स्ट है बेटे फजल अली, सेकंड है बालको फजल अली, सेकंड है हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ हृदयनाथ कुंजरू से बालको। नेक्स्ट है के.एम. पन्नीकर, थर्ड है बच्चों के.एम. पन्नीकर। अध्यक्ष फजल अली थे। तो बोला जाता है कभी कि फजल अली आयोग का संबंध किससे है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग संबंध कौन है, फजल अली से। बोले फजल अली आयोग क्यों बना था, तो राज्य पुनर्गठन के लिए क्या बनाया था, फजल अली आयोग बनाया गया था। सबसे क्वेश्चन आया पेपर में, से बच्चों। ठीक है, अब लिखिए रिपोर्ट। इन्होंने जब रिपोर्ट पेश की, रिपोर्ट कब पेश की बच्चों, रिपोर्ट पेश की इन्होंने 1956 में, क्या बच्चों 1955 में, सॉरी क्या बाल को 55 में।
और जो रिपोर्ट है बालकों वो लागू हुई 1956 में। कब लागू हुई? 56 में। संविधान संशोधन हुआ बच्चों सातवां, सातवें संविधान संशोधन, संशोधन संशोधन के द्वारा क्या बच्चों, ये लागू कर दिया कि राज्य क्या होगा बच्चों, पुनर्गठन होगा। अब राज्य क्या होगा, पुनर्गठन होगा। अब इसके अकॉर्डिंग, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इस रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार भारत में 14 राज्य, 14 स्टेट प्लस 6 यूटी, 6 केंद्र शासित राज्य हैं, राज्य होंगे। ठीक है भाई, करो एक बार समझाओ फिर दोबारा से। चलिए कॉपी करो भाई, फिर समझाओ। पन्नीकर, बाहर हो गए भाई साहब, अंग्रेज जा चुके हैं 1947। अब सब इंडिया के हाथ में है। चलो आगे बताओ भाई, बोलूं आगे, समझाओ एक बार फिर दोबारा से क्या था ये। क्या? समझो बच्चों, चलिए एक बार फिर समझिए। देखिए, जब इनकी डेथ हो गई तो उसके बाद क्रांति बढ़ गई थी, मतलब जो लड़ाई थी वो स्तर ज़्यादा बढ़ गई, स्तर पर आ गई थी, ऊंचे स्तर पर। तो हुआ क्या, सरकार को अपने घुटने टेकने पड़े और कहा कि ठीक है भाई, हम कह रहे हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग बनाएंगे। इसमें कितने मेंबर होंगे? इसमें 3 मेंबर होंगे। कौन कौन? फजल अली, हरदनाथ कुंजरू और के एम पन्नीकर। और जब ये आयोग बन गया, इसने रिपोर्ट कब पेश की? 1955 में। इनने क्या सिफारिश की थी कि 14 तो राज्य हों और 6 क्या हों, यूटी हो उसमें। और ये रिपोर्ट कब लागू की गई? 1956 में। कौन सा संविधान संशोधन? सातवें संविधान संशोधन के द्वारा ये रिपोर्ट क्या करी? लागू कर दी बच्चों। कि भारत में क्या होंगे? 14 राज्य, 6 प्लस क्या होंगे? 6 होंगे यूटी, केंद्र शासित राज्य बच्चों। अब धीरे धीरे राज्य टूटेंगे और राज्य और बनेंगे। से जैसे गुजरात बनेगा, तेलंगाना बनेगा और बढ़ते चले जाएंगे। सही बच्चों, ठीक है भाई। अब पढ़ेंगे इससे आगे। अब लिखो, बताओ कौन अब लिखिए 14 स्टेट, बताओ। चलो कोई नहीं, बंद हो गया, स्विच ऑफ हो गया, कोई बात नहीं, हो जाएगा।